नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल दियाड़ी एक्सप्रेस। इस बार भारतीय रेलवे में अपना एक सीट कंफर्म करने के लिए बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी के लिए साइंस से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखने वाले हैं। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर के प्रश्न काफ़ी मददगार सिद्ध होते हैं, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों से आने वाले एग्ज़ाम के प्रश्नों के लेवल और पैटर्न की जानकारी मिलती है। तो बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही प्रश्नों को करने के लिए। आइए शुरुआत करते हैं बिना कुछ देर किए आज के अपने पहले प्रश्न की। मैं आपको पुनः बता दूं कि सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में कभी न कभी पूछे गए हैं और आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु के संवेग जो कि मोमेंटम कहलाता है का सूत्र क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल ही संवेग कहलाता है। इसके अनुसार सही उत्तर आप देख लीजिए, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, मास गुना वेलोसिटी ही संवेग कहलाता है। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 के साथ, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। ये प्रश्न छोटा मत समझिएगा, आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शंस हैं कैलोरी, जूल, वाट या फिर डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ेंगे, ऊर्जा संरक्षण का नियम किस पर आधारित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस पढ़ेंगे, ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा नष्ट होती है, ऊर्जा का निर्माण और नाश दोनों होता है, ऊर्जा को स्थानांतरित किया जा सकता है। बिल्कुल, हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है और ना ही उसको नाश किया जाता है, बस उसको एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। इस लिहाजे से सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। 3 का सही उत्तर ऑप्शन डी कीजिएगा। 25 प्रश्नों की सीरीज में आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, खुद से कितना स्कोर किए हैं, जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं आइंस्टाइन ने, न्यूटन ने, नील्स बोर ने या फिर माइकल फैराडे ने। बिल्कुल, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज आइंस्टीन ने की थी। सही उत्तर ऑप्शन ए को लगाइएगा। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 के साथ, परमाणु संख्या किसका प्रतिनिधित्व करती है। प्रोटॉनों की संख्या को, न्यूट्रॉनों की संख्या को, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को या फिर उपरोक्त सभी को। तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न के कहने का मतलब है कि परमाणु संख्या किसके बराबर होती है। अब जानते होंगे, बिल्कुल प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ही परमाणु संख्या होती है। किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे वही उस परमाणु का परमाणु संख्या कहलाता है। चलिए, रेडियोधर्मी तत्व के विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शंस हैं अपघटन, विखंडन, परमाणु प्रतिक्रियाशीलता या फिर उपरोक्त सभी। सही उत्तर होगा विखंडन, नाम से यह स्पष्ट है। सही उत्तर ऑप्शन बी कीजिएगा। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 के साथ, अम्ल का पीएच मान क्या होता है। ऑप्शंस पढ़िए, 7 से अधिक, 7 से कम, 7 के बराबर या फिर 0 के बराबर। देखिए, पीएच स्केल पैमाने की खोज सोरेनसन के द्वारा किया गया था। सोरेनसन, याद रखिएगा। और इसमें देख लीजिए, बीच में 7 होता है और बाकी आगे बढ़ते 8, 9, 10, 11, 12 से करके 14 तक होता है और इधर घट के 6, 5, 4, 3 करके 0 पर आइएगा। और अम्ल की बात करेंगे तो वह 7 से कम होता है। 7 से कम होगा तो अम्ल कहलाएगा और 7 से बड़ा होगा इधर तो क्षार कहलाएगा। तो दोनों प्रश्न आप समझ लीजिए कि अम्ल पूछेगा तो 7 से कम कहाँ है, ऑप्शन बी में है ना। अगर यहीं पे क्षार पूछता तो 7 से अधिक कर देते। उम्मीद है आप समझे होंगे। क्षार का सामान्य गुण क्या होता है। अब देख लीजिए, आपको 2 बातें क्लियर कर लेनी है कि क्षार का जो गुण होता है वह कड़वा होता है। सही उत्तर 8 का ऑप्शन ए कीजिएगा, सॉरी ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी में कड़वा है। और वहीं अगर अम्ल होता ना तो वह खट्टा होता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। नमक किस प्रकार का यौगिक है। NaCl। अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है या फिर रेडियोधर्मी है। तो देखिए, नमक बिल्कुल उदासीन होता है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। एक और बात समझिएगा, उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, वह 7 होता है, एकदम मिड में होता है, आप याद रखिएगा। जल का पीएच मान भी 7 होता है और पूछता है कि जल का पीएच मान, तो आप 7 कीजिएगा और उदासीन विलयन का पीएच मान तो 7 होता है। आप इसे हर हाल में याद कीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक है।
आप देख सकते हैं ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों में होती है और पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं और मुक्त करते हैं ऑक्सीजन, जो कि हम लोग पुनः जीव जंतु प्रयोग करते हैं सांस लेने के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। कशेरुकी जीवों में कितनी प्रकार की हड्डियां होती हैं? उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शंस हैं 204, 206, 210 या फिर 300। तो 11 का सही उत्तर 206 होगा। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 के साथ। डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके प्रीवियस ईयर में तो पूछा गया ही है। वाटसन और क्रिक, डार्विन, मेंडल या फिर आइंस्टीन। देखिए डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और डीएनए की संरचना की खोज वाटसन और क्रिक किए थे। सही उत्तर 12 का ऑप्शन ए लगाइए। चलिए आगे चलेंगे। कोशिका के अंदर ऊर्जा का उत्पादन किसके द्वारा होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको एक और रूप में पूछता है कि कोशिका का ऊर्जागृह, बोल रहा है ना कि ऊर्जा का उत्पादन मतलब ऊर्जागृह, पावर हाउस, ठीक है, सॉरी। कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है, ऊर्जा घर किसे कहा जाता है, यह प्रश्न भी पूछता है। दोनों बात एक ही है, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। सही उत्तर 13 का ऑप्शन ए लगाइएगा। आगे चलेंगे। वायुमंडलीय प्रदूषण में सबसे अधिक योगदान किसका है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस के अनुसार आप देखिए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए सही उत्तर होगा CO2 का। जितनी भी ये चिमनी वगैरह जो भी कल कारखाने हैं वहाँ से CO2 गैस निकलता है और वायुमंडल को प्रदूषित कर रहा है। 14 का सही उत्तर ऑप्शन बी लगाइएगा। आगे चलेंगे। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा या फिर वाइट ब्लड सेल। आपको भी पता होना चाहिए कि रक्त में ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। और एक और बात है कि हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का जो कलर है वह लाल होता है। आगे बढ़ेंगे। कार्य का ऐसे मात्रक क्या होता है? ऊपर ऊर्जा का था, नीचे अभी कार्य का आ गया। तो बिल्कुल कार्य का ऐसे मात्रक भी जूल होगा। 16 का सही उत्तर ऑप्शन ए कीजिएगा। देखिए 3 चीज होता है, कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा। इस तीनों का एसआई मात्रक आप जूल याद रखिएगा, ठीक है, प्रश्न पूछ सकता है। चलिए आगे चलेंगे। प्रश्न संख्या 17 के साथ। पानी का जो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट, अब देखिए इसके नाम से स्पष्ट कितने डिग्री पर पानी बॉयल होता है, उबलने लगता है, ये प्रश्न से पूछा जा रहा है। तो जनरल समझ की बात है, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है। इस लिहाजे से 17 का सही उत्तर ऑप्शन बी कीजिएगा। चलिए आगे चलेंगे। पवन ऊर्जा का स्रोत क्या है? आप जानते होंगे पवन चक्कियों के द्वारा पवन ऊर्जा का निर्माण किया जाता है और जिसका उपयोग विभिन्न उपकरणों को चलाने में किया जाता है। तो पवन ऊर्जा नाम से स्पष्ट है, पवन मतलब क्या होता है? हवा होता है ना जी। तो पवन ऊर्जा क्या होता है कि पवन चक्की चलती है किससे? हवा के मदद से चलती है। ये चलता है और इधर मोटर लगा रहता है डायनेमो टाइप का, उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है और उससे दूसरा कुछ किया जाता है। तो ये चलेगा, सब मेन प्रोसेस चलने का चलेगा किससे? हवा से चलेगा ना जी। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। आगे चलेंगे। प्रश्न संख्या 19 के साथ। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? नाम से स्पष्ट है कि परमाणु बम विस्फोट करेगा, विखंडन होगा, टूटेगा, तभी तो अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होगा, तो विखंडन होगा। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बाकी जो सूर्य होता है, जो कि अपने वायुमंडल में अनवरत रूप से चमकता रहता है और ऊर्जा ऊष्मा प्रदान करता है, उसके ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो नाभिकीय संलयन होता है। संलयन में परमाणु जुड़ते हैं और विखंडन में टूटते हैं। याद रखिएगा कि सूर्य के ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। चलिए, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और वेरी इजी क्वेश्चन भी है। हाइड्रोजन का परमाणु जो संकेत होता है वह H होता है और उसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी को लगाइएगा। चलिए, रेडियोधर्मी विकिरण में कौन कौन से कण निकलते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑप्शंस हैं अल्फा बीटा गामा तीनों, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या फिर केवल गामा। बिल्कुल तीनों निकलते हैं, अल्फा बीटा गामा दोनों, ठीक है। सही उत्तर ऑप्शन ए को लगाइएगा। कौन सा अम्ल आमतौर पर पेट में पाया जाता है? हमारे पेट में जठराग्नि में समझते होंगे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो भोजन के पचाने के लिए सहयोगी होता है। तो इस लिहाजे से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपके ऑप्शन बी में है। 22 का सही उत्तर ऑप्शन बी कीजिएगा।
आगे चलेंगे 23 के साथ। कोशिका के खोजकर्ता कौन थे, माफ़ कीजिएगा, सम्मान की बात है। रॉबर्ट हुक, डार्विन, मेंडल या फिर थॉमसन। बिल्कुल कोशिका की बात आएगी, रॉबर्ट हुक ही आएंगे। सही उत्तर 23 का ऑप्शन ए लगाइएगा। 25 प्रश्नों में कितना स्कोर किए हैं ये जानना तो ज़रूरी है। कृपया करके कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप कमेंट कीजिएगा। कह रहा है कि जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, उस पर अभी हम लोग पढ़े थे वायु प्रदूषण का। औद्योगिक कचरा, ऑक्सीजन की अधिकता, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। आप जानते होंगे जल प्रदूषण तो कचरा से ही होगा ना जी। सही उत्तर 24 का ऑप्शन ए कीजिएगा। आज के लिए आखिरी प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है। हालांकि महिला और पुरुष दोनों का अलग अलग होता है, बट इस ऑप्शन के अनुसार आप लगभग 1.4 kg लगाइएगा। सही उत्तर लगभग 1.4 किलोग्राम होगा। इस वीडियो में 25 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के प्रश्नों किए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।